एक फकीर ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो वह फकीर बोला कि मैं आपके दादाजी से मिलने आया हूँ। उस फकीर का शरीर बहुत भद्दा सा था, सर पर जटाएं बंधी हुई थी, कपड़े भी कोई ढंग के नहीं पहने थे। मैंने सोचा कि कोई मांगने वाला भिखारी है। मैंने उसे बुरी नजर से देखा और हाथ का इशारा करते हुए यहाँ से जाने के लिए कहा। सोचा यह जानबूझकर दादाजी का नाम ले रहा है। मेरे दादाजी ने जब उस फकीर को दरवाजे पर देखा तो एकदम से उठकर आए और उस फकीर को घर के अंदर लेके अंदर वह कोई 1 घंटे तक बैठे रहे, कुछ बातें करते रहे और बाहर मैं हैरान परेशान कि दादाजी इसके साथ क्यों बैठे हैं। दादाजी सिख और वह गैर सिख, ऊपर से उसकी वेशभूषा भी अजीब है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। जब बातचीत खत्म हुई तो दादाजी फकीर को विदा करने के लिए खुद दरवाजे तक आए। जब वह फकीर मेरे पास से निकला तो मुझे बहुत घृणा हुई कि ये कैसा भद्दा इंसान है। दादाजी ने मुझे मुंह बनाते हुए देख लिया था। दादाजी जब वापस आए तो कहने लगे, बेटा यह फकीर बाकी फकीरों जैसा नहीं है, ये बहुत विद्वान पुरुष है। जब इनसे मिलता हूँ तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है। मैंने कहा, दादाजी आप उसके पास बैठे रहे, क्या आपको कुछ अजीब सा नहीं लगा, कोई घृणा नहीं आई? दादाजी कहने लगे, प्यारे बेटा जी, मैं उसकी विद्या का ग्राहक हूँ, मैं उसके गुणों का आशिक हूँ, उसके शरीर या कपड़ों का नहीं। और एक बात बेटा जी याद रखना कि धूप चाहे कीचड़ पर पड़े फिर भी निर्मल ही रहती है, वह कीचड़ पर पड़ने से मैली नहीं हो जाती। ऐसे ही ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, नाम, वह चाहे किसी भी मन में हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई भी, जिसने उसके नाम को ज्ञान को मन में बसाया है वह मन वह शरीर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि हम रोज जपजी साहब में पढ़ते हैं कि जिनी नाम ते आया गए मसकद काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। भाव जिन्होंने अकाल पुरख के नाम का ध्यान किया है, मन में बसाया है, उनके मुख उज्ज्वल हैं, निर्मल है, वे अपनी मेहनत सफल कर गए हैं और उनकी संगत करने वाले भी उजले हो जाते हैं, माया के बंधनों से छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो नाम, प्रभु का नाम, उसके गुण चाहे किसी भी रंग रूप जात धर्म वाले के मन में बसे, वह निर्मल हो जाते हैं, उज्ज्वल हो जाते हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।